सबसे महत्वपूर्ण है चीन को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहुंचाया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम इसको जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि समाधान हो, क्योंकि चीन के साथ प्रतियोगिता तो हमारी है आर्थिक। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है आप एडिटर साई को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और आपकी जब राय हो तो उसके बारे में भी हमें अवश्य अवगत कराएं। स्वागत है। मामला चुनाव का तो है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है चीन भी, और इसलिए चीन की दीवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इबारत आज मैं इस पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक न्यूज वीक जो अमेरिकन पत्रिका है, ये नहीं कहिए कि भारत में अपना जो कहा छप गया, ऐसा नहीं है। अमेरिका की एक विश्व से अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, देश के दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंचती है, भारत भी पहुंचती है, और उसके एशिया के एडिशंस अलग हैं, यूरोप के अलग हैं। ऐसी न्यूज वीक में जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है। उसमें अन्य कई विषय पर चर्चा तो है ही, लिखित में भी और मौखिक भी उनकी जो बातचीत हुई है, लंबा इंटरव्यू जो है। सबसे महत्वपूर्ण है चीन को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहुंचाया है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर आपस में बातचीत से इस मुद्दे को निपटाया जाना चाहिए। और ये इस पर तो आप चर्चा सुन रहे होंगे, खबरें भी आपने सुन ली, अखबारों में पढ़ लिया। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं भी वर्षों से चीन के कामकाज को बारे में देखता लिखता रहा हूं। सीमा पर भी अरुणाचल प्रदेश जाने के जो मार्ग थे कितने कठिन थे, तो 82-83 के आसपास में वहां लंबी मैंने यात्रा की, उस पर लिखा, और वो उसके कुछ वर्ष में, मतलब उसको एनसीईआरटी की किताबों तक में भी जगह मिली जो मैंने लिखा था। और उस समय की स्थितियां, उसके कुछ अच्छे पहलू भी थे, लेकिन जो कठिनाइयां थी उस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने की, तवांग और पूरे एरिया में जो सीमा, चीन की सीमा वहां से दिखाई देती है। और लद्दाख एक समय में जब जाना होता था, जब ट्रांसपोर्ट वायुसेना के विमान से ऊपर रसद पहुंचाई जाती, तब कोई वहां पहुंचने का साधन नहीं होता था, क्योंकि हवाई जहाज उतर नहीं सकते थे। तो ऐसे ही रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के, जैसे कह सकते हैं, पत्रकारों के एक छोटे से समूह में वर्षों पहले, वो भी शायद 20 वर्ष से ज्यादा हो गए होंगे, उससे भी पहले जाने के अवसर लद्दाख में वो भी देखा, और बाद में लद्दाख जाकर के सड़क मार्ग से भी पूरा जो चीन से लगे हुए पेंगांग लेक है, वहां भी जाने के अवसर मिले हैं। कैसे पहाड़ वहां टूट के रास्ते कठिन होते हैं। और फिर हाल के वर्षों में अरुणाचल से लेके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सब जगह जो रास्ते और सुरंग बने हैं, उसका भी एक उल्लेख करना आवश्यक लगता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की सत्ता में आए थे, तो शी जिनपिंग को बाकायदा गुजरात ही ले गए, जो अपना घर जिसको कह सकते हैं ना, कि चलिए हमारा जो है यही गुजरात देखिए गांधी का, और ले जा करके जब उनको कहते हैं वहां के जो गुजराती झूला, जिसको घर में सब घरों में, राजस्थान गुजरात में खास करके जो लगता है, उसमें भी बैठ के उस पर बड़ी चर्चा होती रही। लोग विरोधी तो उस पर भी कहते रहे, देखिए उसके बाद भी चीन के साथ तो अच्छे संबंध रखना, पाकिस्तान और चीन के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, लातिन अमेरिका के साथ, एशियाई देशों के साथ, ये तो प्राथमिकता भारत की विदेश नीति की, और हाल के वर्षों में तो और ज्यादा बढ़ी है, पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय। इसलिए चीन पर यह कहना कि देखिए अब ये समय है, उसको करना होगा। और ये भी कहा कि कैसे, हाँ, भारत की इकोनॉमी अब चूंकि बढ़ गई है, हम युद्ध नहीं चाहते, ये कितनी बार कह दिया। कई बार प्रतिपक्ष राहुल गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस पार्टी या प्रतिपक्ष और नेता बार बार चीन तो घुसाया 30,000 किलोमीटर आ गया, अरे भाई सैटेलाइट लगा हुआ है अमेरिका का, भारत का, सब जगह। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 1 इंच भी भूमि पर कब्जा, लेकिन अब वो है, उसके बाद भी वो कहते रहेंगे हाँ बताइए, सेना, हमारी सेना पर भी है, वो करते हैं। जबकि सेना ने जब हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की, उनके लोगों ने कोशिश की, चूंकि
दुर्भाग्य है जो ब्रिटिश जो करके गए कि सीमा का रेखांकन ठीक से नहीं था, इसीलिए हम उसको जहां जहां जिसका जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर की तरह नहीं है जहां सीमा विवाद पर समझौता हो कि यहां तक तुम्हारी सीमा है। वो डिस्प्यूट पर वर्षों से कांग्रेस सरकारों के समय से और अभी भी उस पर बातचीत गंभीरता से होती है और अभी बीच में कुछ समय से शांति भी है, क्योंकि हमारी सेना हमारे राजनयिक इस पर बात करते रहे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के मौके पर भी लोगों को, खास करके उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, बिहार, कई राज्यों से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से जो सैनिक हमारे जाते हैं, मारे जाते हैं, उनका सम्मान, उन सैनिकों ने आत्मरक्षा की उनकी वीरता पर प्रश्न लगाने का भी एक तरह से जवाब दी है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, वरना वो भी साथ में छाप सकती थी कि देखिए ये तो आप कह रहे हैं लेकिन ये तो दावे गलत है इनके, जो चीन के साथ बात कर रहे हैं उसमें उनके पास भी सूचनाएं होती हैं, उनके भी दूतावास वहां पर है, उनके भी जासूसी तंत्र CIA सवाल ब्रिटिश MI5। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि हम इसको जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि समाधान हो, क्योंकि चीन के साथ प्रतियोगिता तो हमारी है आर्थिक। अब मैं चीन की बात कहूं, जैसे मोदी जी ने इस इंटरव्यू में भी कहा कि अमेरिका के साथ में जाता रहा और हमारे प्रवासी भारतीय क्या महसूस करते हैं वो मैं समझता हूं। जब मैं पार्टी में नहीं, सरकार में नहीं, संगठन और सहयोग जन समाज का काम करता था तब भी मैं अमेरिका के विभिन्न शहरों में गया हूं, वहां की प्रगति देखी है। और इसी तरह से बाद में मुख्यमंत्री रहते हुए भी चीन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। जहां तक मेरी बात है, 93 नरसिंह राव के समय में, 62 में तो मैं नहीं बच्चा था तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 93 में पत्रकार के नाते, संपादक के नाते, प्रधानमंत्री जब नरसिंह राव थे तब चीन जाने का अवसर मिला। तब साइकिलों के रास्ते ही दिखाई देते थे, रास्ते में गाड़ियां बहुत कम होती थी, बीजिंग में भी, शंघाई में भी बहुत कम, बिल्कुल ऐसा पुराना शहर जैसे होते हैं हमारे यहाँ उस समय के शहर ऐसे थे। 93 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, वहां उतनी आर्थिक प्रगति नहीं हुई थी। सुबह साइकिलों का ऐसा दिखता था जैसे ट्रैफिक जाम साइकिलों का होता था। और पिछले 20 वर्षों में जो क्रांति हुई है, जो ओलंपिक वहां हुआ है, तो प्रगति के दौर में भी मुझे भी चीन जाने के अवसर, सरकार और प्रधानमंत्रियों के साथ भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां गए थे, इसलिए संबंध सुधारने की प्रक्रिया तो हुई, लेकिन ठीक से जवाब उनको सीमा पर नहीं दिया जा सकता था। और इसलिए मैंने कहा कि अरुणाचल लद्दाख में कठिन था, बाद में अब रास्ते सुरंग बनी है, सड़कें जितनी पिछले 10 वर्षों में बनी है, ये विश्व में एक रिकॉर्ड मानना चाहिए। हिमालय में लंबे लंबे रास्ते सुरंग बनाने के लिए, और वो भी हमारा जो सीमा सड़क वाली जो सेना का एक तरह से विंग होता है, सुरक्षा संगठन, उसने वो काम किया है। उसमें सरकार का तो और सहयोग होता ही है, स्टील चाहिए, पत्थर चाहिए, वैज्ञानिकों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हिमालय में सुरंगें बना करके रास्ते बनाना, रास्ता को सुगम, ताकि हमारी सेना जब भी आवश्यकता हो या जब भी रसद की जरूरत होती है, सब ने कहा उनको वहां तैनात भी है तो उसको तो रसद चाहिए। सुरक्षा, हम अपनी सुरक्षा करें और चीन को पता चले कि हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कहा। तो 93 से लेकर के आज 2023 में जो प्रगति हुई है, और जब हम गए इस समय में 2000 के बाद धीरे धीरे जब उसकी प्रगति हुई थी पिछले 20 वर्षों में, तब वो उनका दावा होता था चीनी अधिकारियों का, मेरे से पत्रकार जब गए उनके विजिट पर, तो कहते थे कि हम ये विश्व की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ से बनाते हैं। और मैं कई शहरों में गया हूँ चीन में, ऐसा नहीं है कि कई बार, जैसा मैंने कहा, ताकि हमें भारत की अपनी दृष्टि से भी तो हमें देखना होता है कि वहां वो प्रगति की उनकी बढ़ाव अलग अलग वर्षों में कैसे हुए। तो जो मौका मिला किसी प्रधानमंत्री के साथ, कभी राष्ट्रपति के साथ, कभी वैसे किसी और अपने कवरेज के लिए, तो चीन जहां हम पत्रकार के नाते भी हम भी कहते थे कि भाई वो प्रतियोगी बन रहा हमसे, और इसीलिए यूरोप अमेरिका क्यों भारत के देख रहा है, विश्व में सारा व्यापार पर कब्जा करने में उनके वहां पर संसाधन इतनी, मजदूरी सस्ती, वहां तो यह नहीं कह सकता भारत की तरह कि नहीं मोदी जी ने कहा है 500 रुपए तो देना ही पड़ेगा, या जिसकी तनख्वाह उतनी है मिनिमम आपको करना पड़ेगा, या HAL की तरह से हम भी लड़ाकू विमान हम बना सकते हैं, हम अपना हेलीकॉप्टर बना सकते हैं। ये पहले स्थिति नहीं थी। तो उसका मुकाबला चीन का, ये ठीक है अभी भी हमें कई वर्ष लगेंगे, हम नहीं कह रहे कि हम उसके बराबर हैं, लेकिन चीन को भी समझ में आना चाहिए कि भारत वो भारत नहीं है। भारत बदला हुआ भारत है और बदलता हुआ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे न्यूज़वीक के इंटरव्यू में भी कहा, और मैं इसीलिए उसकी पुष्टि, उस पर चर्चा इसीलिए कर रहा हूं
कि आप खाली उस इंटरव्यू को न देखें, इन बातों को सुने और समझें कि व्यवहारिक रूप से हमारी 1 इंच भूमि जो प्रचार दुष्ट लोग भारत में जिसको कह सकते हैं कि आग लगाने वाले कई की तरह राम राज्य में इसको तबाही कर ले जाने वाले जो लोग हैं वो शंका पैदा करते हैं, या ऐसे प्रचार तंत्र हैं, वो चीन से पैसा लें, अमेरिका से लें, किसी और विदेशी एजेंसी से लें, और वो प्रचार करते हैं कि हमारी सीमा पर अरे वो कब्जा कर लिया, भी कुछ नहीं हो रहा, तो सेना और सरकार पर भी आवश्यक है। तो इस समय में जब जागरूकता और एक स्थायी भारत में सरकार होती है तो उसकी तरफ सब देखते हैं। अमेरिका, एलन मस्क आ रहे हैं, चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या एलन मस्क भारत में कार को निर्माण के लिए भारत में ही निर्माण हो चुके, हमने शर्त रखी हुई, आप अपना आकर के यहाँ कार टिका दे। जापानी कार भी आती थी मारुति की, इससे पहले मारुति बनाने की कोशिश हुई थी संजय गांधी, लेकिन हुआ क्या, हमारे दूसरे जो उदारवादी नेता रहे मनमोहन सिंह या नरसिंह राव के समय में, चाहे वो प्रधानमंत्री थे, तो पहले कोशिश तो यही थी कि चीन से व्यापार बढ़ाएं या यूरोप के राज्य खोलें। फ्रेंच की गाड़ी भी आ रही है, ब्रिटेन की गाड़ी भी आ रही है, जर्मन गाड़ी भी आ रही है, अमेरिकन गाड़ी भी आ रही है। यह प्रमाण है कि भारत में औद्योगिक प्रगति हुई है, हो रही है, हमारी कंप्यूटर क्रांति हुई है, रक्षा संसाधन बन रहे हैं, सीमा पर सेनाओं को जितनी सुविधाएं चाहिए अत्याधुनिक विमान से लेकर के या समुद्री सीमा पर भी चीन से खतरा रहता है। हम चीन से 62 के बाद वैसा बीच बीच पे वो हरकत भूटान की तरफ करता है, कभी यहाँ करता है। भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां समुद्र की जरूरत हो या जहां पर सेना की जरूरत हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, उसके लिए जो संपन्नता उनकी आवश्यक है उसकी पूर्ति की जा रही है। ऐसी स्थिति में चीन के साथ संबंध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज गया है कि हम ठीक रखना चाहते हैं। अमेरिका भी किस बात को समझे, जो भारत के खिलाफ कई बार ऐसी बातें उठाते रहते हैं, कभी कहते हैं कि ये ठीक है, कभी पार्टियों के साथ बड़ी जाति नहीं हो रही है, पार्टियों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, जबकि न्यायपालिका रोज फैसले दे रही है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है। चुनाव का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर चुनाव आयोग, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है। चुनाव के लिए मतदाता सक्रिय हैं। दूर दराज के इलाकों में 70, 80%, 90% जहां वोटिंग का रहा है, शहरों को छोड़ दें, चेन्नई में कम वोटिंग होता है, इसलिए चेन्नई में जो लाखों लोग पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वोट दीजिए, तमिल भाषा में कहते हैं, 12 भाषाओं में, हर प्रदेशों में जाकर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बड़ा संदेश है। चीन की दीवार पर, वही दीवार जो जापान उस पर के साथ संघर्ष होता था, वहां भी हमारे यहाँ के राजतंत्र की तरह राजतंत्र भी रहा है, राजाओं के युद्ध रहे हैं, पड़ोसियों के युद्ध रहे हैं। यूरोप ने भी किस तरह से वहां पर, फ्रांस से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर ऐसे देशों ने किस तरह कब्जा करने किया। भारत कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन भारत अपने सीमा जो भारत की रही है, भारत की रक्षा, उसके लिए संकल्प रहकर चाहता है कि वो शांति के साथ संपन्नता हो, प्रतियोगिता हो। और आज भारत प्रतियोगिता की स्थिति में है। आप बराबर में खड़े रह करके, ताकत रह के, तब युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, आपको आंखें तरेदा होता है। उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, 15-20 वर्ष पहले हमें बताया कि उन्होंने हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, उसका चाइनीज भाषा में, बीजिंग यूनिवर्सिटी में जब मैं गया, हिंदी पे वहां काम करने वाले प्राध्यापक, आज से 15 वर्ष पहले भी वो वहां पर हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत से ट्रांसलेट कर रहे थे। भारत के पास वो भारत की जो भी ज्ञान है उसका लेना चाहते रहे। भारत के साथ व्यापार भी हो, आज भी इतनी सीमा पर टकराव हुआ, लेकिन चाहते व्यापार। हमने ये तब कुछ लगाया कि धंधा करके आप भारत के खिलाफ यहाँ षड्यंत्रों को, मीडिया के नाम पर किसी को फंडिंग करके भारत के खिलाफ माओवादियों को या किसी और तत्व को या पाकिस्तान को सहायता देके आतंकवाद में सहायता करते हैं, जिससे आप खुद भी प्रभावित हैं, वैसा मत करिए। दो टूक बात करने की स्थिति में दीवार पर शांति की इबारत लिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, चीन की दीवार दुनिया में प्रसिद्ध है, जैसे भारत का ताजमहल है, ऐसे ही चीन की दीवार है जो उसका रक्षा का है। तो उसकी रक्षा के लिए भारत का तैयार है कि उसको दूसरी तरफ कोई तंग न करे। जापान के साथ भी हमारे संबंध उससे कई लाख गुना बेहतर है। हमारे संबंध अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप और एशिया के अन्य देशों से, सिंगापुर से सबसे अच्छे हैं। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज आए और शांति सवाल के साथ रहे,
आर्थिक संबंध भी रखें, सामाजिक संबंध भी रखें। हमारे छात्र भी वहां पढ़ते हैं। हमारे आपस में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे काम के लिए, समाज के मानव कल्याण के लिए योगा, भारत की प्रेरणा से ही पिछले 10 वर्षों में वहां पर योगा का कितना अधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, कितने बड़े पैमाने पर योगा वहां पर शुरू हुआ है। भारत के व्यापार भी बढ़ा है, उनका व्यापार बढ़ा है, उसमें अंकुश लगा है कि वो मनमानी ढंग से भारत को, बाजार को छिन्न भिन्न न करे, भारत के हितों की रक्षा की न करे। हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। जैसे पाकिस्तान ने उनके गुलाम की तरह से उनको जमीन देता है, कभी हवाई अड्डे देता है, कभी जिस तरह से उसने किया हुआ है लगातार सौदेबाजी में, चीन का कर्जदार बन करके पाकिस्तान उसका गुलाम बना हुआ है। भारत गुलाम नहीं, भारत स्वयं देश कर उनकी दीवार पर आंख से आंख मिला करके दोस्ती की भाषा लिखता है, इबारत लिखता है। तो उम्मीद करना चाहिए कि इंटरव्यू केवल चुनाव के मौके राजनीति के लिए नहीं है। इस तरह की बातें एक दूरगामी, जिसकी 2047 की जो बात की जाती है, उस तरह दुनिया में विश्व शांति में, समृद्धि में, पड़ोसी देशों के साथ, एशिया में अच्छे संबंधों का एक संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। रेडियो साई में हम ये विराम देते हैं। आप रेडियो साई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।